बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मरियम के किचन में खुशामदीद। आज मैं बनाने जा रही हूँ सरसों का साग और काफ़ी सारा साग लिया है मैंने, तो मैं ये बनाऊँगी। मैं एक साथ बनाकर रख दूँगी इसे फ्रीज़ करके, क्योंकि ये बड़ी मेहनत से ही कटता है। फिर उसके बाद इसको अच्छे तरीके से वॉश करते हैं, तो मैंने कहा क्यों ना इसको मैं एक साथ बना के रख दूं। और वैसे हर सर्दी में मैं इसको एक साथ बना कर रखती हूँ। तो जी उसके लिए मेरे पास ये साग है, तकरीबन 6 किलो जो है वो सरसों का साग है। कच्ची गंदलों वाला मैंने लिया है और बथुए का साग है। ये जो है मेरे पास सरसों है, ये 6 किलो है। और जो इसको मैंने बारीक काट के वॉश कर लिया है। और ये जो है ये मेरे पास है बथुए का साग। 4 किलो है बथुआ और 6 किलो है सरसों। तो बथुआ बहुत अच्छा होता है, ज़बरदस्त होता है। ये साग को गलाने में बहुत मदद करता है और इससे साग का जो जायका है वो बहुत अच्छा आता है। लहसुन मैंने लिया है 2 पोथी लेके, उसको मैंने छील लिया है। नमक मैं लूँगी 4 खाने के चमचे। हरी मिर्चें मैंने ली हैं, मेरे पास ये लंबी वाली हरी मिर्चें हैं। 7 से 8 मैंने लंबी वाली हरी मिर्चें ली हैं। ये ज़्यादा तेज़ नहीं है, लेकिन मेरे पास यही थी तो मैंने यही डाल दी हैं। सब मैं इसमें अब मैं डाल रही हूँ। और ये लौंगी मिर्चें हैं मेरे पास 50 ग्राम जो है वो लौंगी मिर्चें हैं, सुर्ख वाली। इनका जायका बहुत अच्छा आता है, तो मैं ये वाली मिर्चें ले रही हूँ 50 ग्राम। इनको मैंने वॉश करके फिर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। फ्लेम मैंने ऑन कर लिया है और अब मैंने साग वाला जो पतीला है वो चूल्हे पर रखकर मैं इसे पकाऊंगी। अभी ये काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है, लेकिन ये जब बॉईल होता जाएगा तो ये खुद ब खुद साग नीचे बैठता जाएगा। सारे इसके जो पत्ते हैं वो नीचे चले जाएंगे और काफ़ी सारी हमारे पतीले में जगह हो जाएगी। अब मैंने इसमें लहसुन डाल दिया है और जो नमक था हमारे पास 4 खाने के चमचे और 1 गिलास पानी भी मैंने इसमें डाला है। हरी मिर्चें मैंने इसमें डाली हैं तकरीबन 7 से 8 और 50 ग्राम जो है वो लौंगी मिर्चें डाली हैं। इनको मैंने अच्छे तरीके से वॉश किया है और फिर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। अब मैं ढक्कन ढाँप कर इसको पकने के लिए रख रही हूँ। व्यूअर, साग जो है वो हमारा बॉईल हो रहा है तो थोड़ा नीचे हो गया है। अब मैं इसमें बथुए का साग भी शामिल कर रही हूँ। सारा बथुए का साग अब हम इसमें डाल देंगे। इसको बाथू भी कहते हैं, बाथू का साग, लेकिन जो हमारी लैंग्वेज है हम उसमें बथुआ कहते हैं। सारा साग डाल दिया है। अब हम इसको ढक्कन लगाकर दोबारा रख रहे हैं पकने के लिए। ये इस तरह से हो गया है। अब साग मैं जो है इसको देखें हमारा माशाल्लाह से बॉईल हो गया है, बहुत ज़बरदस्त सा। मैंने दरमियान में इसमें तकरीबन 1.5 लीटर पानी और डाला था जब साग हमारा थोड़ा नीचे हो गया था। और मैंने इसको कंटिन्यूसली कोई 4 से 5 घंटे बॉईल किया है अच्छी तरह से। और नॉर्मल आंच पे मैंने इसे बॉईल किया, ज़्यादा तेज़ आंच पे मैंने बॉईल नहीं किया, कहीं ऐसा ना हो हमारा साग लग ना जाए। और माशाल्लाह इसकी गंदलें भी बहुत ज़बरदस्त गल गई हैं। अब इसको आप घोट लें, वरना मैं तो इसे थोड़ा सा ग्राइंड करूँगी। मैंने साग को थोड़ा सा ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया था। अगर आप इसे घोटना चाहते हैं तो लकड़ी की रई के साथ इसको घोट भी सकते हैं। अब मैं साग को तड़का लगाऊंगी। तो व्यूअर, साग जो है हमारा बॉईल हो गया है। थोड़ा सा साग मैंने लिया है और अब मैं इसको तड़का लगाऊंगी। देसी घी मैंने लिया है 1 कप, 1 पाव के करीब। कुटी हुई मिर्च मैंने ली है 1 टीस्पून। नमक लिया है हस्बे जायका और अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है मैंने 4 खाने के चमचे। बस पेस्ट नहीं है, थोड़ा थोड़ा मतलब मोटा मोटा है ये। व्यूअर्स, फ्लेम मैंने ऑन किया है और उसके ऊपर एक कढ़ाई रखी है। घी डाल दिया है मैंने सारा, उसमें देसी घी जो था, और अदरक लहसुन भी हमने डाल दिया है। अदरक लहसुन को डालकर इतना पकाना है कि जो इसकी थोड़ी सी कचान होती है वो ख़त्म हो जाए और खुशबू आने लगे अदरक लहसुन की।
ज़्यादा पेस्ट नहीं मैंने इसका किया है, बस थोड़ा मोटा मोटा भी है इसमें। व्यूअर्स, अब हम इसमें कुटी हुई मिर्चें डाल रहे हैं। लहसुन अदरक हमारा भुन गया है, अब हम इसमें कुटी हुई मिर्चें डाल रहे हैं। बस ज़्यादा डार्क हमने नहीं करना है, ज़्यादा कलर नहीं देना है अदरक लहसुन को, बस इस तरह हो कि इसमें से खुशबू आने लगे और जो इसकी कचान है वो ख़त्म हो जाए। अगर हम इसे ज़्यादा डार्क करेंगे तो हमारा जो जायका है साग का वो बहुत गंदा आएगा, काफ़ी कड़वाहट आ जाएगी, तो वो मज़ा नहीं देगा। इस चीज़ का हमने ख्याल रखना है। और अब हम इसमें साग डाल रहे हैं। हस्बे ज़रूरत नमक, नमक डालकर अच्छी तरह से साग को मिक्स कर लेंगे और अब इसको हम इतनी देर तक पकाएंगे जब तक साग का पानी खुश्क नहीं हो जाता। व्यूअर्स, 20 से 25 मिनट हो गए हैं और साग का पानी खुश्क हो गया है। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह खुशबू आ रही है। व्यूअर्स, माशाल्लाह ज़बरदस्त सा सरसों का साग हमारा रेडी हो गया है और इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा मक्खन डाला है। मक्खन डालने से साग का जो टेस्ट है वो दुबाला हो जाता है। देसी घी में इसको तड़का लगाएं और ऊपर से जो है वो बटर डालकर खाएं। तो इसे मकई की रोटी के साथ भी खाते हैं, बहुत ज़बरदस्त लगता है, इसका कॉम्बिनेशन है। चावल की रोटी के साथ भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं अभी इसको गंदम की रोटी के साथ जो है वो खाऊंगी और इन्जॉय करूंगी। आपने मेरी रेसिपी से सरसों का साग ज़रूर ट्राई करना है। और कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट्स करके बताना है कि मेरी रेसिपी से आपको साग कैसा लगा। अगली रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।